मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं कोई नया विषय नहीं लेना चाहता हूँ। आपको कोई नई बात सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, पुरानी बातें लेकिन याद दिलाने के लिए आया हूँ। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने अपना पहला चमत्कार काना नगर के विवाह भोज में प्रकट किया। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संत यूहन्ना का सुसमाचार प्रतीकों का सुसमाचार है। संत यूहन्ना के सुसमाचार का एक एक शब्द बहुत गहरा है, महत्वपूर्ण है। और यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु का पहला चमत्कार यूहन्ना के अनुसार काना नगर में, काना नामक एक शहर के विवाह भोज में हुआ था। क्या मतलब इसका? इसके द्वारा यह प्रकट होता है कि प्रभु यीशु विवाह को कितना सम्मान देते हैं, कितना आदर करते हैं। अपना पहला चमत्कार विवाह के परिप्रेक्ष्य में देखकर प्रभु ने प्रकट किया कि विवाह कितना महत्वपूर्ण है, कितना सम्मानित है। साथ ही साथ इसके द्वारा हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु का परिवारों के प्रति कितना प्रेम है, कितनी रुचि है। प्रभु यीशु का प्रेम परिवारों के प्रति और सम्मान विवाह के प्रति काना नगर के विवाह भोज में प्रभु ने प्रकट किया। वास्तव में सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं घर घर जाते थे, परिवारों में जाया करते थे, और जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे वहाँ पर अनुग्रह बरसाते थे। यह एक सच्चाई है कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे हमारे पास जो कुछ है उसका एक अंश वहाँ गिरता है। अभी मुझे याद है कई वर्ष पहले 1995 में फादर मैथ्यू नैकम परमपिल, जो कैथोलिक चर्च के एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे आश्रम में आए, मिसा चढ़ाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बाद यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या दुगुनी हो गई। तो जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो वहाँ पर गिरती है। प्रभु यीशु जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ पर आशीष बरसती थी। प्रभु यीशु काना नगर के विवाह भोज में बुलाए गए थे और इसीलिए उनकी उपस्थिति के द्वारा उस विवाह भोज में जो कमी थी पूरी हुई। आज हमारे परिवारों में प्रभु यीशु के आगमन की जरूरत है। आज हमारे परिवारों में प्रभु यीशु के आगमन की जरूरत है, प्रभु यीशु के विजिट की जरूरत है। टुडे एवरी फैमिली नीड्स द विजिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज प्रभु यीशु के आगमन की जरूरत है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पिछले 2 वर्षों में कई ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा, विशेष करके हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा हजारों परिवारों में प्रभु यीशु आए हैं। क्या सत्य नहीं है? कई लोगों ने कहा कि हमारे परिवार में एक साथ प्रार्थना नहीं होती थी, एक साथ नहीं बैठते थे, लेकिन पिछले कोरोना काल में 2 वर्षों में इन ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा हजारों परिवार सुधर गए, क्योंकि प्रभु यीशु का उनके परिवारों में आगमन हुआ। प्रभु यीशु के उन परिवारों में आगमन हुआ और उसके द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आया। जहाँ पे प्रार्थना नहीं होती थी वहाँ पर प्रार्थना होने लगी, लोग एक साथ बैठने लगे, पवित्र वचन पढ़ने लगे, उनके जीवन में आध्यात्मिक बातों के प्रति रुचि आई। यीशु के आगमन से उद्धार आता है। मैं सुसमाचारों से 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत सर्वसामान्य है। पहला है, यरूशलेम नगर से कुछ दूर एक शहर है जिसका नाम है, गांव है जिसका नाम है बेथानिया। और बेथानिया में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में प्रभु यीशु बराबर जाया करते थे। और उस परिवार के एक सदस्य का नाम है लाजरुस। लाजरुस गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था और उसकी बहनों ने प्रभु यीशु को क्या खत लिखा मालूम? जिसको आप बहुत प्यार करते हैं वो बीमार पड़ा हुआ है। यानी प्रभु यीशु लाजरुस को बेहद प्यार करते थे। लाजरुस को ही नहीं बल्कि उनके बहनों को भी, मार्था और मरियम को। और प्रभु यीशु उस परिवार में जाया करते थे। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर और आसपास में बहुत घूमा करते थे, समाचारों में पढ़ते हैं। उस समय वह बेथानिया के उस घर में जाया करते थे।
एक बार प्रभु यीशु उस घर में गए, और आप जानते हैं लूकास अध्याय 10 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु उस घर में गए और वहाँ पर मार्था और मरियम को सेवा के बारे में और प्रार्थना के बारे में शिक्षा दी। मार्था ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभु जी, मेरी बहन आपके चरणों पे बैठी हुई है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो प्रभु ने मार्था से क्या कहा? प्रभु ने कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों में व्यस्त हो और चिंतित हो। प्रभु मार्था से कहना चाहते थे कि तुम काम करो लेकिन व्यस्त और चिंतित ना हो। हम में से बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चिंतित और व्यस्त रहते हैं, अपने को परेशान करते हैं। साथ ही साथ प्रभु यीशु ने मरियम के द्वारा मार्था को प्रार्थना के बारे में सिखाया। कहा कि मरियम ने जो चुना है, मरियम यीशु के चरणों पे बैठी हुई थी और सुन रही थी, मरियम ने जो चुना है वो उत्तम भाग है। उत्तम भाग है मरियम जो चुन रखी है। मरियम यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु के वचनों को सुन रही थी। तो प्रभु यीशु ने उनको बताया कि प्रार्थना क्या होती है और सेवा कैसी होनी चाहिए। साथ ही साथ आगे हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु लाजरुस की मृत्यु के बाद उसी परिवार में आते हैं और प्रभु यीशु ने मरे हुए लाजरुस को जिंदा किया। तो प्रभु जिन घरों में जाते थे वहां पर आशीष बरसाते थे, शिक्षा देते थे। आज हमारे परिवारों को भी प्रभु के आगमन की आवश्यकता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 के ज़क्केउस के बारे में कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। मैं यहाँ पर वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक बात पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। ज़क्केउस यीशु को देखना चाहते थे, धनी थे, प्रमुख नाकेदार थे, लेकिन नाटे थे और यीशु को देखने में असमर्थ थे। पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं यीशु के इंतज़ार में, और यीशु वहाँ पहुँचते हैं, ज़क्केउस को देखते हैं और ज़क्केउस से कहते हैं, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। ज़क्केउस ने यीशु को बड़े आनंद के साथ स्वागत किया। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु उसके घर पे प्रवेश करते हैं और कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति आई है। आज इस घर में मुक्ति आई है। जिस घर में यीशु आते हैं वहां पर मुक्ति आती है, उद्धार आता है। मैं पिछले 25-26 साल से बनारस में हमारे गैर मसीही भाइयों के बीच में काम कर रहा हूं और उनके अनुभव वास्तव में बहुत ही हृदय विदारक हैं। एक बार मैं आश्रम के गोलंबर में खड़ा था। एक बहुत गरीब आदमी आए अपने साइकिल पर, साइकिल को खड़ा किए, मुझसे थोड़ी दूरी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर कुछ आंसू अपने आंखों में भर रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है? कहा कि स्वामी जी, मैं आपको अपना साक्ष्य सुनाना चाहता हूँ। आप जानते हैं मैं बहुत गरीब था। मेरे पास जब साइकिल पंक्चर हो जाती थी उस समय उसके पंक्चर बनाने तक के लिए पैसा नहीं था, इतना गरीब था। लेकिन मैं प्रभु के पास आने लगा। यीशु मेरे परिवार में प्रवेश किए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे खेत में इतना अनाज होता है कि मैं उसका 1/10वां हिस्सा ले आकर आपके यहां चढ़ाता हूं। लोग अचंभित हैं कि इस बाबा के खेत में इतना अनाज कैसे होता है। बोलता है कि लोग पूछते हैं, बाबा के खेत में इतना अनाज कैसे होता है? यीशु के आगमन के द्वारा हमारे परिवारों में उद्धार आता है। बड़े मज़ेदार उदाहरण मैं आपको सुना सकता हूँ। एक जगह मैं गया हुआ था, एक गांव में काफ़ी दूर। जो बहन मुझे उस गांव में ले गई थी उसने घर को दिखाया, कहा कि इस घर से एक ही बहन आती थी आश्रम में, और उस समय उस घर पे बोरिंग चल रहा था, पानी के लिए बोरिंग करने के बाद स्वच्छ पानी नहीं निकल रहा था, पानी गंदा निकल रहा था, स्वच्छ पानी नहीं निकल रहा था। सभी लोग थक गए, मशीनें लगाई गई, थक गए। उस परिवार से एक बहन आश्रम आया करती थी। उसके परिवार के लोग ताना मारने लगे, अगर तुम्हारे प्रभु में इतनी शक्ति है तो इसमें से अच्छा पानी लाए। आप विश्वास करेंगे उस बहन ने क्या किया? उस बहन ने आशीष का जल अपने घर पे रखा था, जो साल में एक बार हमारे लोगों को मिलता है, जो पास्का जागरण के दिन मिलता है। आशीष का जल जो रखा हुआ था उसमें से एक बूंद पानी
उस बोर में डाल देती है। जरा सोचिए उस नारी का विश्वास कैसा है। विश्वास के साथ एक बूंद पानी उस बोर में डाल देती है, उसके बाद स्वच्छ पानी निकलने लगता है और आज पूरा परिवार प्रभु यीशु में विश्वास करता है। यीशु के आगमन से उद्धार आता है। कुछ वर्ष पहले मैं गांव गया था। हमारे यहाँ हमारे विश्वासी लोग क्रिसमस मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, कई दिन तक चलता है कार्यक्रम। एक गांव में गया हुआ था, एक बहन आई एक गुच्छा केला लेकर, पका हुआ केला लेकर। उसने कहा स्वामी जी आप आश्रम ले जाइएगा, ये मेरे केले के पेड़ से हैं। और उसने कहा कि मैं 1.5 साल से प्रभु में आ रही हूँ, लेकिन प्रभु ने मेरे परिवार में क्या किया इसका कोई अंदाज नहीं है। जानते हैं जिस पेड़ से ये केला निकला है वो पेड़ बहुत कमज़ोर था, लेकिन मैं विश्वास के साथ आशीष का जल उसके नीचे डालती थी। आप देखिए कितने सुंदर केले निकल रहे हैं। उस बहन ने यह भी कहा कि मेरे पति गेहूं बोते हैं खेत में, उनके बोने के बाद मैं जाकर पवित्र जल छिड़कती हूँ और इसीलिए अच्छी फसल होती है। हमें बहुत मज़ेदार लगती है ये सारे उदाहरण, लेकिन एक सच्चाई है। और वो सच्चाई क्या है? यीशु के आगमन से उद्धार आता है। इसलिए प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 वाक्य 31 में लिखा हुआ है, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आपके विश्वास के द्वारा यीशु आप में आ जाते हैं और आपके द्वारा यीशु आपके परिवार में चले जाते हैं। अब भी मुझे याद है कई साल पहले एक छोटा सा लड़का, करीब 15-16 साल का लड़का रोता हुआ आश्रम आया, गरीब था। उसने आकर कहा कि स्वामी जी मुझे शरण दीजिए, मैं यीशु में आने लगा हूँ, मेरे परिवार के लोग मुझे सता रहे हैं, मेरे पापा ने मुझे मारा पीटा, कहा कि घर से बाहर निकल जाओ। मैंने यहाँ पर एक बहन थी, उनसे कहा कि इसको खाना खिलाइए और उस बेटे से कहा कि बेटा तू वापस जाना और अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करना। आज पूरा परिवार प्रभु यीशु में विश्वास करता है। इतना ही नहीं, उस परिवार में यीशु के द्वारा इतने सारे चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। इसीलिए वचन में लिखा हुआ, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब यीशु पर हमारा विश्वास दुर्बल हो जाता है तो हमारे जीवन में ठीक इसकी विपरीत बातें देखने को मिलती है। आज मेरे बहुत सारे मसीही भाइयों के ऊपर मेरे दिल में बहुत दया है, बहुत दर्द है। वे मसीही कहलाते हैं, लेकिन यीशु पर उनका विश्वास बहुत कमजोर है। वे यीशु को जानते नहीं है, वचन नहीं पढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार आया था, पति पत्नी आया था, जवान दंपति, एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आए थे। मैंने उस लड़की से पूछा, पत्नी से पूछा, बेटा प्रार्थना नहीं होती है ना घर पे? उसने कहा कभी कदार होती है। मैंने पूछा तू चर्च जाती है? मेरे लिए चर्च का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, विश्वासियों का समुदाय है। तू चर्च जाती है? तो उसने कहा जब फुर्सत मिलता तब जाती हूँ। मैंने कहा वो तेरे चेहरे पर दिखाई देता है, तेरे चेहरे पर रौनक नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई कृपा नहीं है, तेरे परिवार में कोई कृपा नहीं है, ना प्रार्थना है, ना चर्च जाते हैं। देखिए, जब मैं लोगों से कहता हूँ चर्च जाओ, गिरजाघर जाओ, विश्वासियों के समुदाय में जाओ, प्रार्थना किया करो, तो लोग बोलते हैं वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ लोग जब धनी हो जाते हैं उस समय उनके मन से एक डायलॉग निकलता है। वो क्या डायलॉग है? अरे चर्च जाने की क्या ज़रूरत है, ईश्वर तो हमारे दिल में है, हमारे घर पे है। जब लोग धनी हो जाते हैं इस तरह डायलॉग उनके मुंह से सुनने को मिलता है। देखिए, जब आप चर्च जाते हैं क्या होता है, विश्वासियों के समुदाय में जाते हैं क्या होता है, वहां पर कृपा आपके अंदर प्रविष्ट करने लगती है। अब हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त लोग आते हैं। जब पहले पहले वे आए थे वे कृपाहीन थे, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन जब वे सत्संग में बैठे, अन्य लोगों के साथ बैठे, विश्वासियों के साथ बैठे, वचन सुनने लगे, धीरे 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 कृपा उनके अंदर प्रविष्ट कर गई और आज वे कृपा पूर्ण हो गए या कृपा उनके अंदर कार्य कर रही है। उसी तरह जब आप चर्च जाएंगे, अन्य विश्वासियों के द्वारा
आपके अंदर प्रभु की कृपा प्रवेश करने लगेगी। इतना ही नहीं, कहा जाता है सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। हम सभी लोग अपने अपने मूड में रहते हैं, कभी ठंडे, कभी गर्म, कभी ढीले, कभी टाइट। ऐसे में हमें समुदाय की जरूरत होती है। जब आप ठंडे हैं, आपके अंदर कोई गर्मी नहीं, आध्यात्मिक गर्मी नहीं है, आप समुदाय में जाएंगे तो आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो आपके अंदर भी तेज आ जाती है, आप भी सूख जाते हैं, आप भी जलने लगते हैं। तो गिरजाघरों में जाना बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। मैं बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ, और भी कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाइबल में एक और उदाहरण है, प्रभु यीशु जायरूस नामक एक व्यक्ति के घर पे जाते हैं। जायरूस नामक एक व्यक्ति के घर पे जाते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है सुसमाचार में, मार्कुस अध्याय 5 और अन्यत्र भी। क्या लिखा हुआ है कि वो सभागृह के अधिकारी थे, और मार्कुस के सुसमाचार में लिखा हुआ है कि उसकी बेटी मरने पर थी। मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है कि उसकी बेटी मर चुकी थी। तो वो क्या करते हैं, वो यीशु की खोज में निकल पड़ते हैं। बेटी मरने पर है या मरी पड़ी है, और जायरूस यीशु की खोज में निकल पड़ते हैं। यीशु के पास आते हैं। इतनी बड़ी भीड़ यीशु के साथ थी, लेकिन इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद वह यीशु के सामने दंडवत करते हैं और क्या कहते हैं, मेरी बेटी मर गई है, आप आइए और अपना हाथ रखिए और वो जिंदा हो जाएगी। इतने विश्वास के साथ वो यीशु के पास आते हैं। आज हमारे घरों में कितने ही बच्चे मरे पड़े हुए हैं, कितने ही जवान बेटे बेटियां मरे पड़े हुए हैं, मृत समान हैं, नशे में चूर हैं, नशे में चूर, अश्लीलता में, गंदी आदतों में मरे पड़े हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वे यीशु को ढूंढें और पाएं, यीशु के पास जाएं, यीशु को अपने घर पे स्वागत करें। जायरूस यीशु को अपने घर पे बुलाने गए थे, और यीशु वास्तव में जायरूस के साथ जायरूस के घर गए, और यीशु ने लड़की का हाथ पकड़कर उसको जिंदा किया। आज हमारे परिवारों में यीशु के आगमन की जरूरत है, ताकि जिस तरह काना नगर में जो विवाह भोज में कमी थी उसको प्रभु ने पूरा किया, उसी तरह हमारे परिवारों की कमियों को वो पूरा करें। आज हमारे जीवन में भी उद्धार की कमी, हमारे परिवार में उद्धार की कमी है, अश्लीलता है, झगड़ा है। यीशु के आगमन की आवश्यकता है, ताकि जक्केउस के घर पे जिस तरह मुक्ति आई उसी तरह हमारे घर पे भी मुक्ति आए। आज हमारे परिवारों में भी यीशु के आगमन की आवश्यकता है, ताकि जिस तरह जायरूस की बेटी मरी पड़ी थी, उसी तरह जो लोग हमारे परिवारों में मृत समान हैं, मरे पड़े हुए, उनको प्रभु जिंदा करें। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना मेरे भाई और बहनों। यीशु ही आपकी समस्याओं का समाधान है, सत्य को जानिए। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यीशु को स्वागत कीजिए। यीशु को कैसे स्वागत करें? सबसे पहले प्रभु यीशु के वचन को सुनिए, मत्ती अध्याय 18 वाक्य 20, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। आगे यीशु, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। यीशु को अपने घर में लाने की एक बहुत बड़ा माध्यम है प्रार्थना। मैं जानता हूं कि इन दिनों आप में से अधिकतर लोग ऑनलाइन कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम में आप पूरा परिवार मिलकर उसको देख रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। पारिवारिक प्रार्थना के लिए भी समय निकालना, कभी कभी ऑनलाइन कार्यक्रम बंद कीजिए और पारिवारिक प्रार्थना कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना जरूरी है। माँ बाप बच्चे एक साथ बैठकर अपने ही जुबान के द्वारा प्रार्थना करना अति आवश्यक है, और पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी कृपाएं आ जाएंगी। सिर्फ कार्यक्रम देखना काफ़ी नहीं है। धीरे 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 पारिवारिक प्रार्थना को बढ़ावा दीजिए, और विशेष करके जो हम में से कैथोलिक भाई बहन हैं, आपसे अनुरोध करूंगा, आपको रोज़री बोलने की आदत है उसको मत त्यागिए।
रोजरी परिवार को एक साथ बांध के रखने के लिए सक्षम एक बहुत बड़ा शस्त्र है। परिवार में प्रार्थना को बढ़ावा दीजिए। अब भी मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे माँ बाप जब जिंदे थे, मेरे पिताजी घर पे रहे तो पिताजी की आवाज़ शाम को सुनाई देती थी। पिताजी आवाज़ देते थे, सब लोग आ जाओ प्रार्थना के लिए, माँ को बुलाओ। माँ व्यस्त रहती थी काम में। सभी लोग प्रार्थना के लिए आते थे, छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग प्रार्थना के लिए आते थे। प्रार्थना में कोई कटौती नहीं होती थी। हम बच्चों को सिखाया जाता था कि देखो, अगर प्रार्थना किए बिना तुम खाना खाओगे तो उसमें जहर आएगा। तो हम सभी लोग प्रार्थना के लिए उतावले होते थे, एक साथ प्रार्थना में बैठे रहते थे। उसका फल आज हमें देखने को मिलता है। तो प्रभु यीशु को अपने परिवार में स्वागत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है यीशु के नाम पर प्रार्थना में इकट्ठा होना और प्रभु का वचन सुनना। भूलिए मत, यीशु को अपने परिवार में स्वागत कीजिए। यीशु आपके परिवार में आएंगे, आपका परिवार स्वर्ग बनेगा। अगर यीशु आपके परिवार में नहीं होंगे तो आपका परिवार नरक बनेगा। कोई वहां पर रहना पसंद नहीं करेगा, लोग अपनापन महसूस नहीं करेंगे, आनंद नहीं होगा, शांति नहीं होगी, उल्लास नहीं होगा। सभी लोगों के अंदर मायूसी बनी रहेगी। इसीलिए यीशु को अपने परिवार में स्वागत करना। संत मोनिका को ना भूलिएगा। संत मोनिका, संत अगस्तिन की माँ मोनिका। अगस्तिन कितना पापमय जीवन जी रहा था, लेकिन मोनिका लगातार एक माँ की तरह, सच्ची माँ की तरह प्रार्थना करती रही और उसका बेटा बदल गया और एक महान संत बन गया, कलीसिया का स्तंभ बन गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह काना नगर में के विवाह भोज में यीशु भी निमंत्रित थे, उसी तरह हम अपने अपने घरों में यीशु को निमंत्रित करें। अंग्रेजी में कहीं कहीं एक कैप्शन देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, कुछ घरों में टंगा हुआ रहता है, जीसस इज द हेड ऑफ दिस फैमिली, यानी यीशु इस परिवार का सिर है या मालिक है। अनसीन गेस्ट इन एवरी मील, अर्थात हर भोज के समय अदृश्य मेहमान है। यीशु को हमारे परिवार में एक मेहमान की तरह रहना चाहिए। यीशु को हमारे परिवार का मालिक बनना चाहिए, तब हमारा परिवार सुखमय परिवार होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, आज के तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। आइए प्रभु में हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए। आज हमारे परिवारों की क्या दशा है तू जानता है यीशु। कितने टूटे फूटे हैं, कितनी तंगी है, कितना झगड़ा है, कितनी परेशानियां हैं, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग है। आइए यीशु हमारे परिवारों में आइए। तेरे आगमन से मुक्ति आएगी, जिस तरह जक्कैयुस के घर पे तू आया, मुक्ति आई। काना नगर के विवाह भोज की कमी को तूने पूरा किया अपनी उपस्थिति के द्वारा। जायरूस की बेटी को तूने जिंदा किया, लाजरुस को तूने जिंदा किया। आइए यीशु, आइए हमारे परिवारों में आइए, हमारे परिवारों की परिस्थितियों में आइए, हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने आइए। विशेष करके कितने ही परिवार हमारे नशे में चूर है, बर्बाद है, उसे स्वतंत्र करने आइए यीशु। तूने कहा मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमारे जीवन में पूर्णता की कमी है, हमारे जीवन में कितना अधूरापन है, उसे पूर्ण करने के लिए आइए यीशु। आइए प्रभु, आइए, आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए। आंखें बंद करके इस समय बार बार दोहराते जाइए, आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए।